एचडीएफसी की एक ऐसी स्कीम जो पिछले 3 साल के अंदर 18% से ऊपर का एवरेज निकाल कर दे चुकी है और डाइवर्सिफिकेशन के मामले में वो चैंपियन है। फंड का नाम है एच डी एफ सी मल्टी कैप फंड। इसका एक छोटा सा रिव्यू आपके सामने करने वाला हूँ। रिव्यू लॉन्ग टर्म है। ये फंड 3 साल पुराना है, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं, लेकर चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। वहां डिटेल में इस फंड के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम भी आपके सामने है, एच डी एफ सी मल्टी कैप फंड। डायरेक्ट प्लान का डेटा आपके सामने है। रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान दोनों के अंतर जो अंतर है वो है सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस रेशियो का। रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, डायरेक्ट प्लान के अंदर एक्सपेंस रेशियो कम है। रैंकिंग से शुरू करेंगे। इसकी जो रैंकिंग है वो 4 स्टार है। दूसरी बात, रिस्क मीटर इसका वेरी वेरी हाई है, क्योंकि इसके अंदर इक्विटी जो स्टॉक्स हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में है। इसके अलावा 3 साल का एवरेज 18.26% से ज्यादा है और एनएवी इसका चल रहा है अभी 18 रुपये 3 पैसे। 10 रुपए में लॉन्च हुआ था आज से 3 साढ़े 3 साल पहले। ये रिटर्न्स अगर मैं आपको बताऊं इसके, तो आप देखिए अच्छे से। ये है आपके सामने इसका रिटर्न। 3 साल का एवरेज तो आपने देख लिया, 18% से ऊपर है। 1 साल का एवरेज 7% से ऊपर है। आप देखिए मार्केट की इतनी बुरी कंडीशन में, जब मार्केट लगातार गिरती चली जा रही है, एक के बाद एक गिरावट की रिकॉर्ड बना रही है, ऐसी कंडीशन में भी ये पॉजिटिव है। 1 साल के अंदर 6 महीने में करीबन 9.5% में नेगेटिव है और 3 महीने में 10.5% के आसपास नेगेटिव है और 1 महीने में 8.5% नेगेटिव है। आज मार्केट पॉजिटिव हुई है, उसका डेटा भी अपडेट नहीं हुआ है। जैसे ही उसका डेटा अपडेट होगा तो इसके अंदर गिरावट है वो 1-1.5% आपको कम दिखेगी। इसके अलावा बेंचमार्क देखिए, बेंचमार्क को लगातार बीट कर रहा है। 3 साल में बेंचमार्क 16.5% था, ये 18.25% था। बीट कर रहा है। 1 साल में भी बीट कर रहा है और गिरावट के अंदर भी ये बेंचमार्क को अपने बीट कर रहा है। गिरावट ज्यादा नहीं हो रही बेंचमार्क से। अच्छा, रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग इसको मिली है 3 साल के डेटा के हिसाब से 10th नंबर पे। ये देखिए 3 साल के डेटा के हिसाब से 10th नंबर पे। और जो स्टार है, स्टार रैंकिंग है, वो अलग चीज होती है। अब आगे चलते हैं। इसका जो पोर्टफोलियो है उसके ऊपर एक नजर डालते हैं, उसको समझते हैं बहुत अच्छे से। अभी के समय में पूरी की पूरी एलोकेशन इन्होंने इक्विटी के अंदर की हुई है और आधा प्रतिशत रियल एस्टेट है। कैश और कैश इक्विवेलेंट 1.22% है, मतलब कैश इन्होंने 1.25% के आसपास होल्ड किया हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं है। लार्ज कैप की हिस्सेदारी 47% है, मिड कैप की हिस्सेदारी 26.5% और स्मॉल कैप 26% है। अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन का मैंने चैंपियन क्यों कहा था आपको, इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन आप देखिए 133 स्टॉक्स हैं। बहुत सारे तो ऐसे फंड भी हैं जिनके अंदर मल्टी कैप फंड है और उनके अंदर जो स्टॉक्स हैं वो सिर्फ 18-20 है। मैं मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर लेकिन 133 है। आगे आप इसका ना डाइवर्सिफिकेशन देखिए। यहाँ पर देखेंगे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर अच्छे खासी हिस्सेदारी कर रखी है। स्टॉक्स भी काफी हैं और यहाँ पर सेक्टर्स भी 10 हैं। ऐसा नहीं है कि सेक्टर्स कम हो, अच्छे सेक्टर्स हैं। और सबसे अच्छा सेक्टर है हमारा फाइनेंशियल, उसके अंदर 29% से ऊपर की हिस्सेदारी है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ये भी बहुत अच्छी हमारा सेक्टर है हमारे देश का, 18.64% की हिस्सेदारी यहाँ पर है। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी अच्छा सेक्टर है, इसमें भी आप देखेंगे तो 11% से ऊपर की हिस्सेदारी है। आईटी सेक्टर 11% से ऊपर है। हेल्थ केयर 7.25%, एनर्जी 7% और कंज्यूमर स्टेपल्स 6.5%। और साथ में रियल इस्टेट जो है वो आप देख लीजिए 1% है और मटेरियल 4.5% है। हिस्सेदारी काफी अच्छे से बांट रखी है और कोई भी ऐसा सेक्टर इसके अंदर शामिल नहीं कर रखा जिसके अंदर गिरावट एकदम से आए। एनर्जी सेक्टर जिसके अंदर गिरावट चल रही है, लेकिन वो अभी इन्होंने सिर्फ 7% पे रोका हुआ है, इसलिए आपको इसके अंदर गिरावट वगैरह भी थोड़ी कमी दिख रही है। ये रीजन है सारा का सारा। आगे चलते हैं, इसके चार्जेस और जो दूसरी चीजें हैं वो चेक करते हैं। अब आप यहाँ देखो, 10 दिसंबर 2021 को लॉन्च हुआ था, तो देखा जाए 4 साल इसको हो चुके हैं। और जब से लॉन्च हुआ है 4 साल में 14.85% का एवरेज है, वो भी इतनी गिरावट के बाद। बेंचमार्क निफ्टी 500, निफ्टी मल्टी कैप 500, 50, 25 है। 50% लार्ज कैप, 25% स्मॉल और 25% मिड कैप। इस तरीके का ये एक्टिव मैनेज फंड है। ओपन हैंडेड है,
एक्सपेंसिव रेशियो 0.79% है, थोड़ा सा ज़्यादा है, कम होना चाहिए। अगर HDFC इसको कम करता है तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। 19,528 करोड़ के आसपास इसका AUM है अभी, और इसके अलावा 1% इसका एग्जिट रोड है। लॉक इन पीरियड बिल्कुल भी नहीं है, और मिनिमम SIP, मिनिमम लमसम वगैरह इसके अंदर 500 रुपये से शुरू हो जाती है। आपने इसका डेटा देखा, आपने इसका पोर्टफोलियो देखा, आपने इसका जो रिटर्न्स वाला सेक्शन था, सारी चीज़ें देखी। अब अगर मैं एक फंड है मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड, उसका डेटा आपके सामने ओपन करूं तो ना आपको थोड़ा सा इसके बारे में और अच्छे से समझने का मौका मिलेगा, और आप समझ पाएंगे कि कैसे ये फंड और उससे बेहतर परफॉर्म कर रहा है, और आपका एक कंपैरिजन भी हो जाएगा मोटा मोटा। ये मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड का डेटा आपके सामने है। आप इसके रिटर्न्स देखिए, एक साल में 6.25% माइनस में चल रहा है, वो 7% पॉजिटिव में है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड के पोर्टफोलियो के अंदर अगर आप देखेंगे, सिर्फ 28 स्टॉक्स हैं। पहले इनके अंदर सिर्फ 18 स्टॉक्स थे, अब इन्होंने 10 स्टॉक बढ़ा दिए हैं, थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन बढ़ा दिया। बस वो भी आप समझ लीजिए इन्वेस्टर्स के ऊपर इन्होंने एक तरीके से एहसान करा है। तो उससे आप आइडिया लगाइए कि ये क्यों डाइवर्सिफिकेशन का चैंपियन मैं कह रहा हूँ इसको। तो मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड को मैं बंद कर रहा हूँ। HDFC मल्टी कैप फंड की अगर मैं बात करूँ ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव साइड की, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसके नेगेटिव साइड की। एक तो ये जो स्कीम है, इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो 0.79% है, थोड़ा ज़्यादा है। अगर कम करता है यहाँ पर HDFC तो वो इन्वेस्टर के लिए सोने पे सुहागा रहेगा एक तरीके से, क्योंकि रिटर्न्स उनको बहुत बढ़ के मिलेंगे। रही बात अगर इसका एग्जिट लोड HDFC एक साल से घटाकर थोड़ा 6 महीना कर दे, 90 दिन कर दे, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनके अंदर एग्जिट लोड कम है मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर, तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और रही बात इसके पॉजिटिव पॉइंट की, तो देखिए रैंकिंग इसकी रैंकिंग 4 स्टार पे थी, आज भी इसकी रैंकिंग 4 स्टार पे ही बनी हुई है। इसके अलावा एवरेज इसका 14.85% के आसपास चल रहा है, जो कि काफ़ी ठीक चल रहा है मार्केट की कंडीशन को देखते हुए, और अपने आप को मेंटेन करके चल रहा है। डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छी की हुई है, HDFC की स्कीम है, तो इसलिए लोगों का एक भरोसा भी जुड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों इसके लिए पॉजिटिव सब चीज़ें। साथ में आपको बताता हूँ अपने पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में। आपने इसका पोर्टफोलियो देखा, अगर आप भी इस तरीके का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, रिव्यू कराना चाहते हैं, या फिर रीबैलेंस कराना चाहते हैं, सारी सर्विसेज डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, वहाँ पर जाकर आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पे जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।